प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करती हूँ कि उस दिन का जो सेशन था हमारा प्रेयर, ऑनलाइन प्रेयर, बहुत ही अच्छा उसका रेस्पॉन्स था। और कुछ एक आध लोग थे जिन्होंने बाद में कमेंट्स डाले, तो मैं उनके लिए डेफ़िनेटली प्रेयर करना चाहूँगी। उसके बाद हम एग्जैक्टली 5:30 को हम वचन में जाएंगे। आई थिंक हमारे पास 4-5 मिनट हैं, तो उससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए उन 2-3 लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करें जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ उस कमेंट्स में डाला था और हमारा सेशन कंप्लीट हो गया था। तो आइए हम मिलकर दुआ और प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय में हम आपके पाक पवित्र चरणों के पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता, हम दुआ और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी बहन प्रिया वलेशा के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रभु यह परिवार आपका चुना हुआ है प्रभु। इस परिवार पर आपका अनुग्रह रहे, आपकी रहमत, आपकी दया और करुणा रहे प्रभु। जो भी प्रभु उनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, बोझ हैं, समस्याएं हैं प्रभु, उन सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने विश्राम से भरिए, अपने शांति से उन्हें भरिए प्रभु। हमारी बहन लक्ष्मी को ब्लेस कीजिए जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, उनका माइग्रेन पूर्ण रीति से प्रभु दूर हो जाए प्रभु, उन्हें पूर्ण रीति से छुटकारा मिले प्रभु। आप यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारी बहन प्रिया के परिवार को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। पति पत्नी को एक मन कीजिए प्रभु। दुष्ट का हर एक कार्य उनके लिए हम नष्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपकी प्रभु रहमतों को, आपकी बरकतों को उनके लिए मांगते हैं प्रभु। आज के वचन को आप बहुतायत से आशीष कीजिए प्रभु। अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आप जो भी हमसे बातें करना चाहते हैं, आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। और प्रभु इस कलाम के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु। प्रभु इस कलाम को ब्लेस कर प्रभु, इसे रीमा शब्द बनने में सहायता और मदद कर प्रभु। और प्रभु सिर्फ हम सुनने वाले न बने प्रभु, लेकिन इस वचन पर चलकर भी हम आपकी महिमा करें प्रभु। जितने लोग जुड़ने वाले हैं उन सबको मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु। प्रभु आपकी रज़ा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे मध्य में आज पूरी हो जाए आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। वर्षा सिस्टर जय मसीह। कविता सिस्टर जय मसीह। आपको प्रभु बहुत आशीष करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है। आप यूट्यूब पे जब सुनीता चोएथानी टाइप करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल है। जो भी मैं यहाँ पे वर्शिप या वचन लेती हूँ वो बाद में आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। अगर जो आप किसी को भी चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आपसे नम्र विनती है कि कृपया आप उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी उसमें न्यू वीडियो आए तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कृपया ये वचन अगर जो आपको लग रहा है कि किसी और के लिए भी आशीष का कारण बनेगा तो आप शेयर करते जाइए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। मैं ये उम्मीद करती हूँ मेरा आवाज़ क्लियर है। सिस्टर वर्षा टाइप करके बता दें तो हम आगे वचन में जाएंगे। और मैं ये भरोसा करती हूँ, मुझे अपने परमेश्वर पर इस बात का पूरा भरोसा है कि आज का वचन आपके और मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनने वाला है। हालेलुया। तो आइए समय को न गंवाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम वचन की शुरुआत करते हैं। हम प्रार्थना के विषय में आज सीखेंगे। जैसे गए समय में आपको मैंने कुछ प्रार्थनाएं सिखाई थी जो प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखी थी कि हमें किस किस रीति पे, किस किस विषयों में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उन चीज़ों को लाना है और कैसे प्रार्थनाएं करनी है। आज मैं आपके सामने हमारे जो कुछ फेथ हीरोज़ जिनको बोलते हैं या फेथफुल हीरोज़ ऑफ बाइबल जिनको बोलते हैं, उनकी जीवन शैली से हम सीखेंगे और उनका अपना प्रार्थना जीवन, वो इतने हीरोज़, वो बाइबल में वो हीरोज़ कैसे बने। आज हम उनको एक आदर्श मानते हैं और जो भी वो करते थे हम चाहते हैं हम भी अपने जीवन में करें। तो वो हमारे लिए आदर्श क्यों बने, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, इसके विषय में आज हम दानियल से सीखेंगे। हम जानते हैं
आप सब जानते हैं कि दानियल की जो स्टोरी है कि कैसे शेरों की मांद में उसे डाला गया, लेकिन आज मैं उस विषय पर प्रचार न करते हुए मैं उसकी प्रार्थना पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि देखिए कैसे एक कठिन समय में उसने किस रीति से प्रभु से प्रार्थना की। उसी रीति से हमें भी अपने उन कठिन क्षणों में परमेश्वर को याद करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। तो निश्चिंत जैसे परमेश्वर ने उसे उस कठिनाइयों में उस शेरों की मांद से बचाया, तो आज हमें भी परमेश्वर उन कठिनाइयों में, अगर हम किसी भी रीति से किसी मांद में हैं, किसी बंधनों में हैं या कठिनाइयों में हैं, परीक्षाओं में हैं, समस्याओं में हैं, तो उससे हमें भी प्रभु निजात देगा। हालेलुया। आइए वचन की हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 112, उसका हम पढ़ते हैं 7 और 8। भजन संहिता 112 7 और 8 वचन। आइए ये वचन क्या कहता है। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। कौन बुरे समाचार से नहीं डरता? जो विश्वासी है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? इसलिए नहीं कि वो बहुत महान है, वो बहुत सामर्थी है, वो शक्तिमान है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं, क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। चाहे कितनी भी बैड न्यूज़ आज आपके पास हो, चाहे कितना भी बुरा समाचार आपके पास हो, लेकिन आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है। कहता है कि अगर जी कोई विश्वासी है या अनुयायी है प्रभु यीशु का, तो वह बुरे समाचार से नहीं डरता। और आज हमारे इर्द गिर्द चारों ओर बुरा समाचार ही है, कहीं भी हमें अच्छाई या अच्छी बात सुनने को नहीं मिलती है। हालेलुया। तो वह कहता है वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। क्योंकि कई बार ऐसे बुरे समाचार सुन के हम निराश हो जाते हैं, हम डगमगाते हैं, हम डर जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आगे कहता है उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है, उसके हृदय को संभाल रहा है, उसके विचारों पर अपना नियंत्रण कर रहा है। इसलिए वो किसी भी बुरे समाचार से डरता नहीं है, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। जब वो अपने शत्रुओं को देखेगा तो उस पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो सारी बात है, कैसे दानियल के जीवन में ये बातें पूरी हुई। आज इसी वचन को लेकर मैं आपको लेके जाऊंगी दानियल की पुस्तक अध्याय 6 में, जहाँ पे हेडिंग कहती है दानियल सिंहों की मांद में। हालेलुया। आपने कई बार शायद संडे स्कूल में ये स्टोरी सुनी होगी, बहुत प्रचारकों के मुंह से शायद ये कहानी सुनी होगी। आपको लगेगा ये तो सुना हुआ है, इसमें हमें प्रभु क्या बताएगा, लेकिन आज प्रभु अपनी गूढ़ बातें इस अध्याय के द्वारा हमारे भाई दानियल के जीवन के द्वारा हमें सिखाने जा रहा है। तो अध्याय 6 को पूरा न पढ़ते हुए इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो दानियल है वो दारा राजा का एक अपॉइंटेड गवर्नर था, जिसको दारा राजा ने अपॉइंट किया था ताकि उसके राज्य की सारी देख रेख वो करे, और उसके नीचे कहीं कर्मचारी थे। हालेलुया। तब क्या हुआ, क्योंकि दानियल परमेश्वर का भय रखता था और दानियल अपने सारे कामों में निपुण था, कोई भी उसके काम से मिस्टेक नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और वो एक विश्वास योग्य दास था। लेकिन वहाँ के कुछ लोग थे जो दानियल से जलते थे, क्योंकि वो राजा के बहुत दिल के करीब था, क्योंकि राजा दारा को ये अच्छे से मालूम था कि ये परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और ये जिस काम में भी हाथ डालता है वो सफल हो जाता है। इसलिए उनको ईर्ष्या हुई, और जब उन्होंने दानियल में से दोष निकालना चाहा, पर क्योंकि वो विश्वास योग्य था, उसके अंदर से वो कोई भी दोष निकाल नहीं सके, तब उन्होंने सोचा कि हम इसके अंदर तो कोई कमी देखते नहीं है जिसके कारण हम इसे
फंसा सके। कितनी बड़ी बात है कि उसकी एक ऐसी गवाही थी इस संसार के आगे कि कोई भी उसमें से दोष निकालने नहीं पाया, कोई भी उसकी गलती निकालने नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है। यानी कि इस जीवन में रहते हुए उसने अपने चरित्र को और अपनी जीवन शैली को इस रीति से रखा था कि कोई भी उसमें से दोष निकालने न पाया। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा अब इसको हम इसी की बातों में फंसाएंगे, और उन्होंने जाके राजा के कान भरे और कहा कि राजा अभी ऐसा आदेश दे, तू अपनी मूर्ति बना और ऐसा आदेश दे कि सब लोग तेरी मूर्ति को दंडवत करें और तुझे ही परमेश्वर माने। अगर ये और कोई किसी और को दंडवत करे तो तू निश्चिंत उसको बड़ी सज़ा देना। राजा को ये पता नहीं था कि उसे वो फंसा रहे हैं। उसने जल्दबाजी में आके ये फरमान को मान लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और ये बातें, क्योंकि दानियल, जैसे मैंने आपको बताया, दारा राजा के बहुत करीब था, वो एक बड़ा गवर्नर था, उसके हाथ में सारी सत्ता थी। उसे ये बात मालूम पड़ गई कि अब मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। तब उसने क्या किया? जब आपको लगता है कि आपके विरुद्ध कोई बात आ गई है, ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कई बार बुरे समाचार मिलते रहते हैं, ऐसा एक बुरा समाचार दानियल को भी मिला। और उसने क्या किया? हम क्या करते हैं और उसने क्या किया? अक्सर मैं अगर जे अपनी बात करूं या हमारी बात करूं, तो जब हमें ऐसे बुरे समाचार मिलते हैं या हमें पता चलता है कि कोई हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, तब हम क्या करते हैं आपको पता है? तब हम अपना फ़ोन लेते हैं और हम यहाँ वहाँ फ़ोन लगाने लगते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताने लगते हैं और हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और हम उसे अपने रीति से टैकल करते हैं। हम अपने रीति से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हम सारे लोगों को बताते हैं कि देखो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन हम परम प्रधान परमेश्वर के आगे अपने घुटने नहीं टेकते हैं। लेकिन जैसे राजा दानियल को ये बात पता चली, उसने क्या किया? हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 6 का 10 वचन। 10 वचन यह कहता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। एक ऐसा व्यक्ति हम देख रहे हैं जिसके लाइफ में एक परफेक्ट अनुशासन है, एक प्रेयर करने का डिसिप्लिन है। इतना बड़ा उसे समाचार मिला जो कि बुरा था कि उसके विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन उसने उस बात की चिंता न की। जैसे उसकी नॉर्मल लाइफस्टाइल थी कि वो जाके अपने कोठरी में, प्राइवेट जगह पे, एक गवर्नर था, शायद उसके पास बड़ा महल होगा, बड़ा रूम होगा, लेकिन वो एक प्राइवेट कोठरी में जाकर अपने घुटने टेककर अपने परमेश्वर के सामने बैठ गया और धन्यवाद करने लगा। क्या ये संभव है कि इतनी बुरी बात सुनने के बाद, इतना बुरा समाचार सुनने के बाद कोई धन्यवाद कर सकता है? हम लोगों को अपनी बातें बताते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं, और हम प्रेयर तो उस वक्त भूल ही जाते हैं कि हमें प्रेयर करनी चाहिए। हम पास्टरों को फ़ोन लगाते हैं, हम एल्डरों को फ़ोन लगाते हैं कि शायद ये हमारी कुछ मदद करेंगे, शायद ये मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। पर दानियल ने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे उसकी जीवन शैली थी कि वो नित्य जाके अपनी उस प्राइवेट कोठरी में, जहाँ पर सिर्फ वो और परमेश्वर और कोई नहीं, वहाँ पर जाके उसने परम प्रधान परमेश्वर से बातें की, प्रार्थना की और अपने घुटने टेक कर अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया और परमेश्वर का इस बुरे समाचार के लिए भी धन्यवाद किया। क्या हम ऐसा करते हैं? वो तो 3 बार लिखा है प्रार्थना करता था, हम तो 1 बार भी प्रार्थना मुश्किल से करते हैं और कभी कभी तो वो भी मिस हो जाती है हमारी। लेकिन एक व्यक्ति जो इतने अनुशासन में रहता है,
जो गवर्नर होने के बाद जिसको 365 काम होंगे उस राज्य में, क्या समझते हैं आप कि राज्य को संभालना आसान बात थी? नहीं, वहाँ पे बहुत सारे काम थे, लेकिन उन अपने बिजी शेड्यूल में से वो इतना टाइम निकाल लेता था कि वो 3 बार प्रार्थना करता था। पर हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, हमारे पास फ़ोन पे बकबक करने का समय है, अपनी बातें दूसरों को बताने का समय है, लेकिन हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है। लेकिन इसकी वो ईमानदारी देखिए, इसकी वो विश्वास योग्यता देखिए कि कैसे उन बातों को नज़रअंदाज करके वो बैठ गया और घुटने टेक कर अपने परमेश्वर का वो धन्यवाद करने लगा। आगे कहता है, तब उन पुरुषों ने उतावली में आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। जब उन्होंने उसकी जासूसी की तो उन्होंने देखा, अरे इसको तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं है, ये तो घुटने टेक कर अपने परमेश्वर से बातें कर रहा है। और उसकी जो खिड़की थी वो यरूशलेम की ओर खुली हुई थी। उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों उसकी वो जो खिड़की थी वो यरूशलेम की ओर। देखिए, लिखा है कि वो कोठरी की खिड़कियाँ जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, अपने रीति के अनुसार वहाँ पे जाके प्रार्थना करता था। तो ऐसा क्या था उस खिड़की में कि यरूशलेम की ओर मुँह करके वो प्रार्थना करता था? उसका जो जवाब है वो आपको मिलेगा पहले राजा के 8वें अध्याय में। क्योंकि राजा सुलेमान जब उसने परमेश्वर का भवन बनाया तो उसने परमेश्वर से अद्भुत प्रार्थनाएं की। आप शायद ये बात जानते होंगे। और उसने कहा कि तेरी आँख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। यानी कि उसको पता था कि मैं अगर जे इस रीति से इस स्थान में इस डायरेक्शन में प्रार्थना करूँगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। पहला राजा 8 का 29 वचन मैंने आपको बताया। उसको ये राज पता था कि अगर मैं अपने परमेश्वर की ओर निहारूंगा तो मेरी सहायता उस स्वर्ग से आएगी। चाहे मेरे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचे, मेरे विरुद्ध कोई भी प्लानिंग करे, लेकिन उसे पता था मेरा परमेश्वर इन सारी बातों से कई बढ़कर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने जाके राजा को ये चुगली लगाई कि देख, तूने जो फरमान किया है ना ये मान नहीं रहा है और अपनी रीति से ये जाकर प्रार्थना कर रहा है। तब राजा को न चाहते हुए भी उसे दंड देना पड़ा। सोचिए, एक राजा जो कि अनबिलीवर था, जीवते परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखता था, पर उसे दानियल का जीवन इस रीति से प्रभावित करता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे ये मालूम होता है कि ये जो व्यक्ति है ये ईमानदार है, ये अपने हर एक काम में निपुण है, और वह न चाहते हुए भी उसे ये फरमान निकालना पड़ रहा है कि अब इसको एक भारी दंड दिया जाए। तब वो राजा पूरी रात नहीं सोया। उसको यही टेंशन लगा हुआ कि मैं तो अब अपनी बातों में फंस गया हूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब राजा कोई बात पे हस्ताक्षर कर देता था तो फिर वो उसे बदल नहीं सकता था, इसलिए वो इस बात में फंस गया था और न चाहते हुए भी उसे दानियल को वो सज़ा देनी पड़ रही थी। तो हम आगे देखेंगे कि जब उसे शेरों की मांद में डाला गया, आपको पता है शेर जो भूखा एक खूंखार शिकारी रहता है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य का मांस आए तो वो छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन शेरों को ये आदेश परम प्रधान परमेश्वर की ओर से मिल गया था कि मेरा दास इस मांद में आने वाला है, तुम उसे छूना नहीं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना सामर्थी है, इतना सर्वशक्तिमान है, सारी चीज़ें उसके नियंत्रण में है। जानवर और पक्षी उसकी बात को मानते हैं, लेकिन ये 2 पैर वाला इंसान उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है। हालेलुया। तो हम आगे 19 से देखेंगे कि राजा पूरी रात नहीं सोया और जैसे ही सुबह हुई उसने सोचा मैं अपने दास का हशल देखूं कि उसके दास का क्या हुआ। तब 19 वचन कहता है, बोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों की घड़े की ओर फुर्ती से चला गया। जल्दी से वो देखने गया कि मेरे जो दास है दानियल उसका क्या हशल हुआ है।
जब राजा गड़े के निकट आया तब शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, इतनी बड़ी गवाही। वो कह रहा है कि हे जीवित परमेश्वर के दास, अपने जीवन शैली के द्वारा, अपनी हर एक बात के द्वारा उसने पूर्ण रीति से परमेश्वर को रिफ्लेक्ट किया था। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को इस कदर उसने दिखाया था कि एक अनबिलीवर व्यक्ति उसके विषय में गवाही दे रहा है और कह रहा है, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? एक अनबिलीवर उसके विषय में गवाही दे रहा है कि ये एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आराधना नहीं करता, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके अपने हर एक बात के द्वारा परमेश्वर की उपासना करता है, उसकी वर्शिप करता है। क्या हमारे विषय में आज लोग ये गवाही देंगे? क्या मेरे विषय में कोई ये कहेगा कि ये जीवित परमेश्वर की दासी है, जिसकी ये नित्य उपासना करती है, इसका परमेश्वर इससे बचाएगा? सोचने का विषय है। हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तब हम अपने उस चरित्र से, अपनी उस जीवन शैली से परमेश्वर को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, वरन हम लोगों के आगे उसे नकारते हैं, अपने एक्शंस के द्वारा उसे हम नकारते हैं और दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ पर दानियल से हम सीखते हैं कि कैसे उस बुरे समाचार को प्राप्त करने के बाद भी ये बंदा अपनी उन बातों पे बना रहा, अपने उस डिसिप्लिन पे बरकरार रहा, अपना उस भरोसा उसने उस परमेश्वर पर रखा और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो मेरे जीवन में पूरी करेगा और वो हर कठिनाइयों में मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो उसे जब कहता है कि हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे, क्योंकि तूने इतने सुंदर शब्द मेरे परमेश्वर के लिए कहे हैं, तूने इतनी सुंदर गवाही मेरे लिए दी है, इसलिए तू युगायुग जीवित रहेगा। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह उद्धार पाता है। भले ही वो अविश्वासी था, भले ही वो जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन दानियल के जीवन को देख के वो समझ गया था कि जो इसका परमेश्वर है वो जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है, वो सच्चा है। क्योंकि जो इसका जीवन है उसके हर काम सफल होते थे, जिस काम में भी हाथ डालता था वो सफल होता था। वह बुद्धि से, प्रकाशनों से परिपूर्ण व्यक्ति था। उसने जान लिया था कि ये सच्चा दास है जीवित परमेश्वर का। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। अब यहाँ पर आ रहा है दूत। और जब भी पुराने समय में, पुराने नियम में आप देखोगे, जब भी आपको ये शब्द आए कि परमेश्वर का दूत, वो सीधा सीधा यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। यीशु मसीह को कई बार परमेश्वर का दूत पुराने नियम में कहा गया है और वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह उस सिंहों के मांद में मेरे साथ था और उसने उस शेरों का मुंह इस कदर बंद करके रखा था कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इससे हम ये सीखते हैं कि हर एक कठिन परिस्थिति में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उस आग में भी हमारे साथ है, पानी पर भी वो हमारे साथ है। वो हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। आगे वो कहता है कि उसने उसका मुंह ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि न की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, यानी कि मैंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी ऐसा पाप, अधर्म और अपराध नहीं किया गया है कि मैं उसके सामने दोषी हूँ, पर मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया हूँ। क्या हम आज अपने विषय में ये कह सकते हैं? क्या मैं अपने विषय में ये कह सकती हूँ कि मैं अपने जीवन में मैंने जो किया है, मैं जो करती हूँ, मैं जो बोलती हूँ, उसमें मैं पूर्ण रीति से निर्दोष हूँ? आज हमें इस भाई दानियल से सीखना है
इसके प्रार्थना जीवन से आज हमें प्रभावित होना है कि कैसे कठिन समय में हमें घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने बैठना है और कैसे अपने आप को, अपने चरित्र को इस रीति से शुद्धिकरण करना है कि हमारी वो हर एक बात के द्वारा हम लोगों के विरुद्ध निर्दोष चाहे नहीं भी पाए जाएं, पर हम परमेश्वर की नज़र में निर्दोष पाए जाएं। वो कहता है कि मैंने ऐसा कोई अनुचित काम नहीं किया है कि जिससे मेरा परमेश्वर नाराज़ हो जाए, जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे दूर चला जाए, लेकिन मैंने वो किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है और ठीक है। हालेलुया। आगे वो कहता है, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। जब मैं तेरे साथ काम करता हूँ, जब मैं तेरे चीज़ों की देख रेख करता हूँ, तब भी मैंने ये पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक बात के द्वारा, अपने हर एक काम के द्वारा अपने उस जीवित परमेश्वर का प्रदर्शन तेरे सामने कर सकूं। याद रखिए, हम एक खुली पत्री हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, वो हमारे जीवन शैली को देखते हैं, वो देखते हैं हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो देखते हैं हम सोशल मीडिया पे कैसे स्टेटस डालते हैं, वो देखते हैं हम कैसे वीडियोस डालते हैं, वो देखते हैं कि हमारी करनी और कथनी में कितना डिफरेंस है। लोग हमें ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे धारा राजा को ये पूर्ण रीति से निश्चय था कि ये जो मेरा दास है वो ईमानदार है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर का भय करने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाया और उस सिंहों की मांद में, उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ी गवाही की, जिसको हज़ारों सालों तक हम सुनते हैं और आशीषित होते हैं। जब भी हम दानियल की ये स्टोरी सुनते हैं, हमेशा आशीष होते हैं कि कैसे एक जीवित परमेश्वर अपने दास को उस शेरों की मांद से बचाता है। हालेलुया। और आगे अगर जी हम इस स्टोरी को देखेंगे कि जब जिन्होंने उसकी चुगली खाई थी, यानी कि जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उनको ही उस शेरों की मांद में जाना पड़ा। हालेलुया। राजा ने यह फरमान निकाला कि जिन्होंने भी ये गलत प्लानिंग की है, उसे शेरों की मांद में डाला जाए। आपके विरुद्ध कोई भी अगर ये गलत प्लानिंग करेगा, वो सफल नहीं होगी। जो आपके लिए जो आपके लिए गड्ढा बनाएगा, वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि तेरे हानि के लिए जो भी हथियार तैयार किए गए हैं, उसमें से एक भी सफल न होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। उन्होंने तो उसकी बुराई के लिए सब किया था, लेकिन ठीक उसी बुराई में परमेश्वर ने उसके लिए एक बहुत बड़ी भलाई उत्पन्न की। क्या आप किसी ऐसे स्थिति में हैं? क्या आप किसी ऐसी परेशानी में हैं जहाँ पे लगता है कि आप शेरों की मांद में बैठे हुए हैं, जहाँ पे लगता है कि लोग आपके विषय में खड़े हुए हैं, जो बात आपने की नहीं है, जो गलती आपने की नहीं है, क्या उसकी सज़ा आपको मिल रही है? तो याद रखिए, यदि आप सही हैं, यदि आपने घुटने टेके हैं, यदि आपने प्रार्थना की है, यदि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है, तो मेरा वो परमेश्वर अपने पुत्र, अपने दूत प्रभु यीशु मसीह को उसी कठिन सिचुएशन में खड़ा करेगा और आपको वहाँ से निकालेगा और आपकी एक बहुत बड़ी गवाही होगी। हालेलुया। तब वो जो उसके विषय प्लानिंग कर रहे थे, उनको शेरों की मांद में डाला गया और अब तक तो वो गुफा में गए भी नहीं थे, उस मांद में गए भी नहीं थे। शेरों ने दबोच कर उन्हें पूर्ण रीति से खा लिया। हालेलुया। और तब राजा ने यह फरमान निकाला। क्या फरमान निकाला हम देखते हैं। वह कहने लगा कि मैं यह आज्ञा देता हूँ, 26 वचन, मैं यह आज्ञा, यानी कि राजा यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, यानी कि जहाँ जहाँ मेरा शासन है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। और यही भविष्यवाणी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं कि एक ऐसा अधिपति आएगा जिसके राज्य का अंत न होगा, जो हर एक बात को स्थिर करेगा। हालेलुया।
एक इतनी बड़ी गवाही। न केवल राजा खुद आशीषित हुआ, लेकिन वहाँ का जितना भी राज्य था वहाँ पर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया गया। जीवित परमेश्वर की महिमा की गई, उसके विषय में प्रशंसा की गई। जब आप खड़े रहेंगे, जब आप ईमानदार रहेंगे, जब आप सच्ची रीति से परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का कार्य करेंगे, तो आपकी वो गवाही न केवल आपके घराने के लिए, न केवल आपके शहर के लिए, लेकिन इस पूरे विश्व के लिए आशीष का कारण बनेगी। उसने जो ये स्टेप उठाया तो उसके कारण वहाँ के पूरे राज्य में परमेश्वर की महिमा हुई और उस राजा ने खुद यह गवाही दी कि ये जो परमेश्वर है वो जीवता है, ये युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर है, उसके राज्य जो है वो अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है। अगर जे आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, परेशानी में हैं, परीक्षा में हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस परमेश्वर ने दानियल को उस सिंहों से बचाया वो बचाने और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कार को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। वह चिन्ह और चमत्कार करके अपने वचन को दृढ़ करता है। वह चिन्ह और चमत्कार करके हमारे विश्वास को बढ़ाता है। वह चिन्ह और चमत्कार करके अपनी अद्भुत युक्ति हमारे जीवन में लाता है। वह परमेश्वर आपकी और मेरे साथ है। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसके वचन का मैं प्रचार कर रही हूँ, वो बड़ा ही सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है, वो युगायुग जीवित रहने वाला अविनाशी परमेश्वर है। उसके राज्य का अंत न होगा। इसलिए मैं आपको एंकरेज करना चाहती हूँ, यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, असंभव कोई कार्य है, अपने घुटने टेक कर अपने उस परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर आप उससे फरियाद करें, आप उससे विनती करें। वो आपकी विनती को सुनेगा और अद्भुत आपके जीवन में कार्य करेगा। अपनी गवाही को संभाल के रखें, अपनी गवाही को बनाए रखें, परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष रहें। मनुष्य को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। तो अवश्य ही वो परमेश्वर जिसने दानियल को सिंहों के मांद में से निकाला, आपको उस कठिन परिस्थितियों में से निकालेगा और आपके जीवन के द्वारा सारे राज्य में जहां आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस नगर में आप रहते हैं, परमेश्वर की महिमा होगी। कार्य किया दानियल ने, महिमा हुई परमेश्वर की। यही होना चाहिए हमारे जीवन में। जब हम स्टेप उठाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। अपने चरित्र के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रदर्शित करना है। अपनी हर एक बात के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को प्रदर्शित करना है और लोगों को न केवल बातों के द्वारा, लेकिन अपने जीवन जीने के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा दिखाना है कि हम जीवित परमेश्वर के अनुयायी हैं। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको और मुझे बहुत आशीष किया है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए, और मैं आपके लिए दुआ और प्रार्थना भी करूँगी और आपसे निवेदन करूँगी कि यही मैसेज यदि किसी का मिस हो गया या किसी ने बाद में ज्वाइन किया, तो थोड़ी देर में यूट्यूब में आपको देखने मिलेगा। आपको टाइप करना है सुनीता चोएथानी और आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सिस्टर वर्षा सुनीता चोएथानी टाइप करके डाल दीजिए। आपको सुनीता चोएथानी टाइप करना है यूट्यूब में, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे जो भी वचन है वो आपके माध्यम में मैं लेकर आऊँ। और संडे को भी इसी रीति से मैं 5 बजे ऑनलाइन फेसबुक पे आऊँगी, परमेश्वर की आराधना करूँगी और परमेश्वर ने जो भी मुझे मन्ना दिया आपके लिए, मैं आपके विषय में आपके साथ शेयर करूँगी। आपको प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीषित करे। आइए हम दुआ करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपसे निवेदन है आप इसे शेयर करते जाइए लोगों को, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी विश्वासी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप शेयर करते जाइए। मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये जो फेसबुक लाइव है इसलिए नहीं शुरू किया है कि मैं बहुत फेमस बनना चाहती हूँ या मैं इसमें से कोई पैसे कमाना चाहती हूँ। ये दोनों मेरे उद्देश्य नहीं हैं। इस फेसबुक के द्वारा, अपने सोशल मीडिया के द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहती हूँ और उसकी सेवा करना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए हम प्रेयर करेंगे और इस
सरमन को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जिसको आपने बनाया और आपकी ओर से आशीषित था प्रभु। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह दानियल ने घुटने टेक कर आपसे प्रार्थना की प्रभु, वह घुटनों का जीवन हमें दे मेरे परमेश्वर पिता। हमारे प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता। हम एक फॉर्मेलिटी की तरह प्रार्थना नहीं करें प्रभु, हम प्रभु वही बातें उसमें दोहराएं नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके साथ संगति करें प्रभु। अपने हर एक बोझ हम आपको दें प्रभु, और आपके विश्राम और शांति को हम ले लें मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह दानियल ने अपने जीवन के द्वारा आपको प्रदर्शित किया, हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर कि अपने जीवन के द्वारा हम आपको प्रदर्शित कर सकें प्रभु। हमारी जो भी निर्बलताएं हैं, कमज़ोरियां हैं प्रभु, उन्हें दूर कर प्रभु, और अपने सामर्थ्य को हम पर उंडेल प्रभु। जितने भी फेसबुक पे जुड़े हैं उन सब को मैं आशीष करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ, उनके निजी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, प्रॉब्लम है, वो आप दूर कीजिए प्रभु, और हर एक को आप ब्लेस कीजिए प्रभु। जिन्हें शांति की कमी है आप उनके लिए यहोवा शालोम बन जाइए। जिन्हें चंगाई चाहिए आप यहोवा राफा बन जाइए। जिनके पास कोई उपाय नहीं है आप यहोवा ईरे बन जाइए प्रभु आप यहोवा निसी हमारे जय के झंडे बन जाइए प्रभु। हम सारा आदर, सारी महिमा, हर एक बात की आपको देते हैं, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं उम्मीद करती हूँ आज का सरमन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इसकी सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, पिता परमेश्वर को देती हूँ, और पवित्र आत्मा को देती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उसने आज हमें यह दिन दिखाया। आगे भी मैं जुड़ती रहूँगी, आपके बीच में ऐसी अद्भुत बातें लाती रहूँगी। आप कृपया अपने पर्सनल प्रेयर में मेरे लिए प्रेयर करें, मेरे परिवार के लिए प्रेयर करें कि हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। मैं आप सब से विदा लेना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ही बहुत आशीष करे। आमीन आमीन।